हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत बढ़िया होंगे और खूब खुश होंगे, क्योंकि अब आप सभी का 2022 का जो इंतजार था वो खत्म होने वाला है। जी हाँ, टीजीटी 2022 का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। अब 7-8 दिन 10 दिन बचे हुए हैं और आपको पता भी चल गया है कि आपका पेपर कहाँ होगा, किस डिस्ट्रिक्ट में आपको जाना होगा। बहुत लंबी उम्मीदें थी और उन उम्मीदों को मूर्त रूप देने का समय आ चुका है। मेरे भाई, इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि अब आपको किन गलतियों से बचना है, क्या क्या करना है और बचे हुए इस 8-10 दिन में आपको कैसे करना है, जिससे इस 8-10 दिन में अपने जो आपकी तैयारी है उसको एक नई दिशा आप दे सकें। हम बात करेंगे, इसीलिए मैंने इस वीडियो को एकदम अलग तरीके से बनाने का प्रयास किया है, क्योंकि आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे थे कि सर यूपी पीजीटी का पेपर हुआ, पैटर्न बिल्कुल बदला हुआ, अब क्या पढूं, समझ में नहीं आ रहा, कैसे पढूं, क्या सारी चीज़ें करना। मेरे भाई, आप जानते हैं कि अब समर वेकेशन हो गया, मैं थोड़ा सा फ्री हुआ हूँ। नहीं तो अभी जीआईसी लेक्चरर का जो आपके जनरल स्टडीज़ वाला सेक्शन है, उसके लिए मैं एकदम से दिन रात अपनी एक किए हुए बैठा था। मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था इस विषय में, इसलिए ज़्यादा मैं बात नहीं कर पा रहा था। लेकिन मैं अब भी आपको ये बताना चाहूँगा कि अभी भी जो आपके पास समय है, इस इतने समय में आप अपनी इस सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। ये आप भरोसा रखिए। पहली चीज़, आप खुद पर भरोसा रखिए कि ये एग्ज़ाम जो है आप क्वालिफाई करने जा रहे हैं। इस बात को आप एकदम निश्चिंत हो जाइए। आपके मन से ये डर निकल ही जाना चाहिए कि आपने 2022 से जो 5 साल दिया है, 22, 23, 24, 25, 26, ये 5 साल का जो सपना है आपका साकार होने वाला है, मूर्त रूप लेने वाला है। बस इसमें कुछ गलतियां हैं, उनसे बचना है, जो मैं अभी बताने वाला हूँ। पहला काम तो आपको ये करना है कि जो भी आपके साथ में अभी गड़बड़ हुआ है, चाहे आपने कोई एग्जाम दिया उसमें आपको सफलता नहीं मिली, जो भी चीज़ें रहीं, ओवर थिंकिंग और नेगेटिव चीज़ें कि यार पता नहीं, डर लग रहा है, इतना पढ़ा हूँ भूल जा रहा है, क्या करना है, कैसे करना, कैसे करूँगा कि नहीं करूँगा, होगा कि नहीं होगा, इन सब से मुक्ति ले लीजिए। इन सबको नमस्ते करिए, भैया ऐसा है, अब आपका काम नहीं है, आप अपने अपने घर चलो। अब मैं इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई जब कर लूँगा उसके बाद मैं आपको बुलाऊँगा, ठीक है? फिलहाल ये आप करिए अपने आप। एक बात आप समझ लीजिए मेरे भाई, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना ही पड़ेगा। अगर आपके मन में कहीं भी एक भी अगर सस्पेंस आ गया तो निश्चित तौर पर फिर आप सेलेक्ट नहीं होने वाले हैं। ये बात आप समझ लेना। और ऐसा नहीं करना है आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए, चूंकि आपने वो सब कुछ किया है जो एक कॉम्पिटिटर करता है, जो एक मतलब एग्जाम को क्वालिफाई करने वाला लड़का या लड़की करता है, वो सब कुछ आपने किया है। भाई, क्या चाहिए सिलेक्शन के लिए? सिलेबस कवर करना, प्रैक्टिस करना, रिवीजन करना, जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, वो सब कुछ तो किया है और कर रहे हैं आप, ठीक है? 2022 से ही कर रहे हैं। लेकिन अगर इन सारी चीज़ों को आप अंतिम रूप दे लेते हैं तो निश्चित तौर पर बस उसी का आउटकम आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं ये लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि मेरा 2018 एलटी ग्रेड का रिजल्ट आने वाला था। मेरे भाई, रिजल्ट मैं इतना श्योर था, रिजल्ट आता है, पीडीएफ मेरे मोबाइल में जब मुझे मिलती है, मैंने अपने पीडीएफ को खोला, मुझे इतना भरोसा था कि इसमें एक नाम प्रमोद कुमार पाल तो है ही, ठीक है? मैंने तुरंत सर्च किया, नाम सिर्फ प्रमोद डाला, आ गया। कई प्रमोद थे हालांकि। तो मैंने देखा और उसके आगे मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने फ़ोन काटा और भैया को बताया कि भैया मेरा सिलेक्शन हो गया। भैया खुशी होने लगे। हमने कहा, फिर मेरे मन में आया कि यार रोल नंबर तो मैंने देखा ही नहीं, भैया को पहले ही बता दिए फ़ोन कर। हमने कहा भैया रखो, अब आप खुशियाँ मनाइए, मैं थोड़ा सा 2 मिनट बाद फ़ोन करता हूँ। उसके बाद मैंने अपना रिजल्ट दोबारा से डाल करके चेक किया और रोल नंबर मैच किया। भाई साहब, ये विश्वास होना चाहिए अगर आप किसी भी चीज़ को के लिए जा रहे हैं। और उसके बाद फिर मैंने देखा, फाइनली मैं ही था वो प्रमोद पाल। तो ये चीज़ें कहने का मतलब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपको आपके एग्ज़ाम से पहले आपके अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि यार नहीं, मैं जो कर रहा हूँ, जो मैं करने जा रहा हूँ, वो अपना मतलब मैंने 100% दिया है। ईश्वर मेरे साथ गलत नहीं कर सकता। जो कुछ चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए वो सब कुछ मैंने किया है, इसलिए एक सीट मैं डिजर्व करता हूँ, मेरी है, ठीक है? लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। अब इसमें आपको क्या करना है, इन दिनों एक काम करना। मैं जानता हूं कि कहना थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना उतना कठिन होता है अपेक्षाकृत। कहीं ना कहीं प्रेशर होता है। मैंने भी जब एग्जाम दिया था तो ये थोड़ा सा ये लैग करता है चीज़ें, क्योंकि मैंने 2016 के एग्जाम में क्या स्थिति हुई थी, ये चीज़ें मैंने आप लोगों को कई बार बताया भी है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर इस समय अपने आप को आप कॉन्फिडेंट रखेंगे, मोटिवेटेड रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे, तो निश्चित तौर पर आप जो गड़बड़ होने वाली चीज़ें
होंगी उनको भी अपना सही दिशा में कर सकते हैं। उसके लिए अभी से मैं आपको कहूँगा, अगर आपने कभी भी मेडिटेशन नहीं किया है तो निश्चित तौर पर मेरी बात मान लीजिए, ये आपको आज से ही सुबह में उठने के बाद कम से कम 15 से 20 मिनट मेडिटेशन जरूर करना है। और मेडिटेशन के लिए मैंने अपने कुछ साथियों को व्यक्तिगत तौर पर इस चीज़ को बताया भी है, तो बहुत सारे साथी उसको फॉलो करते हैं तो कहते हैं कि यार बहुत अच्छा लगता है। इसके लिए पीयूष प्रभात सर हैं, एक यूट्यूब पर आप सर्च करिएगा, पीयूष प्रभात मेडिटेशन करके आएगा, जो है आप सर्च करिएगा। उसके बाद उनका कोई भी गाइडेड मेडिटेशन जो आपको अच्छा लगे, आप ईयरफोन लगाइए, मोबाइल गाइड करते रहेंगे कि अब आप सांस लीजिए, ऐसा करिए वैसा करिए। आप बस 10-15 मिनट का कोई वीडियो एक अच्छा जो उनका हो, आपको जो लगे, आप एक वही 10 दिन जो आपके परीक्षा बचे तब तक आप उसको देखिए। आप देखेंगे कि आपका माइंड धीरे धीरे शांत होगा। अभी जो आपको एक डर लगता है कि यार मैं पैनिक नहीं सा रहा है कि यार पता नहीं मैं इस एग्ज़ाम में बेहतर कर पाऊंगा, नहीं इतना पढ़ा है, यही जो पढ़ा हूँ यही आएगा कि तो नहीं, कि जो है कहीं बाहर से तो नहीं आ जाएगा, या कहीं जो है पीजीटी की तरह उल्टा सीधा तो नहीं आ जाएगा। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मन में आ रही हैं, और वो फिर कहीं ना कहीं आपके मन को शांत रखेगा, और शांत रखेगा तब आपका फोकस पूरा का पूरा आपके एग्जाम पर लगेगा। और आप अभी इस समय अब आपको कुछ भी नहीं करना, 2022 से आप जो है अपने इसी सिलेबस को पढ़ते चले आए हैं, ठीक है। अब आपको अपने इस सिलेबस को रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है, और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, जितना भी आपके पास समय है। कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए कि अगर आपको ये लगे कि यार पैटर्न बदल गया है, अब मुझे कैसे पढ़ना चाहिए, यार जहाँ देखो कुछ विषयों के पेपर इतने टफ थे पीजीटी में, और कुछ पेपर तो बिल्कुल हलवा थे ना। आप इंग्लिश का देख कर उठा करके देखिए, इंग्लिश का पेपर कैसा था, बहुत ईजी था, ठीक है। तो आप ये भी तो मानो, कैसे एज्यूम करोगे कि आपका पेपर इजी आएगा या पेपर कॉन्सेप्चुअल आएगा। लेकिन आप वो चीज़ें कर सकते हो जो आपके हाथ में है। आपके हाथ में क्या है? आपका सिलेबस है, आपका प्रीवियस ईयर है, आपका प्रैक्टिस सेट है। आप बस उतना करो जो आपके हाथ में। बाकी आप ही की तरह आपका कॉम्पिटिटर भी है। ऐसा तो है नहीं कि जो है आपका कॉम्पिटिटर आपके ही विषय का, मान लीजिए इंग्लिश विषय या संस्कृत जो भी है विषय का, सब कैंडिडेट को अलग अलग पेपर मिलेगा, किसी को सरल मिल जाएगा, किसी को टफ मिले, ऐसा तो है नहीं। और सब एक ही नाव में सवार हो, ठीक है, सबको वही अंदाजा है कि यार किस तरीके के पेपर आने। तो यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। जो अपने हाथ में है आप बेस्ट वही है, वही कर सकते हो, और वही सबसे बेस्ट भी होता है। जो अपने हाथ में होता है, जिस पे अपनी ताकत चल सकती है, वही कर सकते हैं। बाकी हम कभी वो नहीं कहेंगे कि जिन पर अपनी ताकत नहीं चल सकती उस पर कभी भी फोकस नहीं करना चाहिए। भरोसा सिर्फ अपने ऊपर करना चाहिए। दुनिया में अगर कोई भी व्यक्ति ताकतवर बना है तो पहले ये बात आप मान लीजिए कि अपने ऊपर भरोसा उसने किया है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपने सिलेबस पर, अपने जो आपकी मूल चीज़ है उस पर आप फोकस रहिए। बाकी अगर आप उस पर काम करे रहेंगे ना, एग्जाम में चाहे जैसा भी पैटर्न आएगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगा करके कूल माइंड से होकर, कंपोज होकर के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचिए अभी से हड़बड़ा रहे हैं, पता नहीं कैसा ना आएगा पेपर, भगवान जाने हमारे समझ में आई कि ना आई, हे भगवान इतना दिन से पढ़ा था, पता नहीं का होई कि ना हो। अब से अगर ये सोचने लगोगे तो पेपर में लिखोगे क्या? पाने से पहले ही पेपर अगर हार मान लोगे तो सॉल्व कैसे करोगे? इसलिए मैं कह रहा हूं अभी आपके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये 8 से 10 दिन सिर्फ अपने आप को मेडिटेट करके पॉजिटिव रखिए, कंपोज रखिए, कूल रखिए, और उसके बाद रिवीजन करिए। जितना आपका सिलेबस है प्रैक्टिस करिए, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। जो आपसे संबंधित इंपॉर्टेंट किताबें हैं उन किताबों को आप पढ़ लीजिए। अब मैं तो यही कहूँगा कि भाई प्रीवियस ईयर को इग्नोर मत करना, चाहे कुछ भी कोई भी कहे कि पैटर्न बदल रहा है, कुछ भी हो रहा है। पैटर्न कितना भी बदलेगा, किसी को कुछ भी नहीं पता है। मैं आपको बता दूं, किसी ने कुछ भी पेपर नहीं देखा है, जो आपको बताएगा सिर्फ ऐसे ही बताएंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि अभी भी आपके पास अवसर है कि अपने आप को उस तरीके से शिफ्ट कर सकते हो। 8-10 दिन जो आपके मिले हैं उनको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लो। मैं बता रहा हूं कि अब आपकी लाइफ बदलने वाली है और आप इस एग्जाम को निश्चित तौर पर क्वालिफाई करने वाले हैं। ये आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, और अगर ये विश्वास अगर आपके अंदर आ गया तो ये समझ लेना कि आधी जगह आपने जीत लिया है, और एग्जाम में जाएंगे आप झंडा गाड़ के आएंगे। मुझे भरोसा है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। अगर कोई सुझाव हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर कोई चीज़ें आप जानना चाहते हो तो कमेंट करिएगा, क्योंकि इस समय मैं थोड़ा सा फ्री भी हूँ। हालांकि आपके जीआईसी लेक्चरर जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन के लिए मैं दिन रात एक किए हुआ हूँ, लेकिन चूँकि अब कॉलेज बंद है तो इस समय थोड़ा सा समय है, तो मैं आपको
साथ में जुड़ता रहूँगा। फिलहाल मिलता हूँ किसी और वीडियो में, उससे पहले इसको लाइक, सब्सक्राइब, हाइप, शेयर ये सब कर लिया करें। मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।